ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 3 दिसंबर 2024। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। जब भी हम कर्म में जाते हैं, ज्यादातर वर्तमान समय में कलयुग में हमारा ही हिसाब किताब के अनुसार बीच बीच में विघ्न आ जाते हैं। वैरायटी विघ्न मन से रूप में आ सकता है, व्यक्तियों के रूप में, धन के रूप में, बीमारियों के रूप में, अलग अलग रूप में विघ्न आता है। विघ्न माना क्या है? रुकावट। जहां आप जाना चाहते हो, सोचते हो, उतना स्पीड में नहीं जा सकते हो, भले स्थूल में भले सूक्ष्म में। तो उस विघ्न को विनाश कैसे करें? पहले भक्ति मार्ग में क्या होता था? विघ्न विनाश करना है तो जो भी कर्म करने से पहले गणेश जी को पूजा किया जाता था। तो गणेश जी का हाथ सदा ऐसा रहता है ना। और साथ में कोई साधु सन्यासियों के पास जाते हैं और कहते हैं इसे कुछ समस्याएं हैं। तो लोग क्या करते थे? सिर के ऊपर हाथ रखकर, ठीक है आपका विजयी हो, आशीर्वाद देते थे। इवन जब घर में कोई बड़े लोग हो, दादाजी, माता पिता, उनके पास जाएंगे तो कोई बच्चा या बच्ची एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मतलब कि स्कूल का एग्जाम हो और कुछ काम के लिए जाते हैं, ऐसा रिवाज था कि उनको पांव पड़कर जाना। तो पांव पड़ते सिर के ऊपर हाथ रखते थे, ठीक है आपका कल्याण हो। इसका मतलब सिर के ऊपर बड़े लोगों ने, देवताएं हो, साधु सन्यासी लोग हो, माता पिता हो, बुजुर्ग लोग हो, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ में है, ये इंडिकेशन है। ऐसे करने से अब जिस कार्य के लिए जाते हो उसमें जो भी विघ्न आता है वो विघ्न समाप्त हो जाता है, ऐसे मान्यताएं हैं। इसी पुराने जमाने में भी राजा किसी राजा के ऊपर युद्ध करने के लिए जाते थे, नजदीक के टेम्पल में जाकर पूजा करके नमस्कार करते हुए आशीर्वाद लेकर जाते थे। ये भक्ति मार्ग से ही स्टार्ट हुआ है। भगवान मुरली में कहते हैं बच्चे, स्पेशली हिंदू धर्म जो हम लोग कहते हैं, उसमें जो भी प्रथा चलती है वो सभी संगम युग का यादगार है। तो संगम युग में आपने कर्म के समय पर क्या किया है, या भगवान ने आपको कैसे सहयोग दिया है, किस यादगार में वो विधि चलती है, तो अभी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हर रोज आपको बहुत कुछ कर्म करना पड़ता है। उस समय हर बार भगवान से आशीर्वाद लेना है, तो क्या करें? तो बाबा कहते अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले। अपना मस्तक, मैं कौन? आत्मा। आत्मा को मस्तक है क्या? है मस्तक? नहीं। आत्मा का तो मस्तक नहीं है, मस्तक तो
शरीर को है। मैं तो शरीर है ही नहीं, शरीर तो सिर्फ साधन है। ओके। दूसरी बात बाबा ने कही, अपनी मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ। क्या बाबा के पास सात शरीर है क्या? उनके पास हाथ है क्या हमारे सिर के ऊपर रखने के लिए? और सदा हमारा ये जो पारलौकिक पिता अपने हाथ को सदा हमारे सिर के ऊपर रख सकते हैं क्या? ऐसे भी क्वेश्चंस आता है। तो बाबा कहते हैं, हाथ माना आप जो आत्मा हो, आपके ऊपर बाबा है साथ में। जैसे कि हाथ अपने सिर के ऊपर टच करते हैं, ऐसे भ्रकुटी में आत्मा है, आत्मा के ऊपर बाबा है। शरीर भी एक साधन है, हाथ भी एक साधन। उस हाथ द्वारा शक्तियां विघ्न विनाश होने के लिए वो शरीर रूप से ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे फीलिंग होता है आशीर्वाद के रूप में। ऐसे जो भी कर्म करते हो, ऐसे समझो आपके साथ बाबा है, ऊपर है, आपके मन आत्मा के साथ। जो कर्म करने के लिए जो भी शक्तियों का जरूरत है, बाप द्वारा, आप आत्मा द्वारा वो फ्लो हो रहा है। जिस समय जो शक्तियां, विशेषताएं, गुण, दुआएं जो भी चाहिए वो फ्लो हो रहा है, ऐसे अनुभव हो, तो वो शक्तियां द्वारा आपका विघ्न क्या होता, विनाश होता है। इस शरीर में भी आप देखते हो, अलग अलग समय पर अलग अलग बीमारियां आती है, उसके लिए अलग अलग मेडिसिन लेना पड़ता है। वो मेडिसिन अंदर जाकर जो भी उसका रीजन है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो, उसके ऊपर युद्ध करेगा, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपका तबीयत ठीक होगा। ऐसे ही जितना आप निरंतर सदा इस स्मृति में, स्थिति में रहेंगे कि बाबा सदा मेरे साथ में है। साथ में माना हाथ नहीं, बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, तो शक्ति फ्लो होने का अनुभव आपको होने लगेगा। उस द्वारा आप विघ्न विनाशक बनेंगे। तो बाबा ने और एक बात कही, मास्टर विघ्न विनाशक भव। एक तो अपने जिंदगी में भी जो विघ्न आता है, उसके लिए भी आप भगवान से शक्ति लो। साथ में ये सारी दुनिया, अपने भाई बहन, उनको भी कुछ समस्या होती है, उनका विघ्न भी दूर करने के लिए आप एक साथ मास्टर बन। उसके लिए ये विधि अपनाना बहुत जरूरी है कि कनेक्शन तो चाहिए ना शक्ति फ्लो होने के लिए। मेडिसिन तो लेना पड़ेगा ना, एक तो मुख से ले लो, नहीं तो इंजेक्शन से ले लो, नहीं तो ड्रिप से ले लो, किसी न किसी रूप में शरीर के अंदर वो मेडिसिन जाना चाहिए ना। इसे विघ्न आत्मा में है, तो आत्मा में भी शक्ति जाना चाहिए ना। तो एक ऐसे विधि बताया कि भक्ति मार्ग में चलता आया है। जब भी जो कोई प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं, वो आशीर्वाद सदा हाथ द्वारा ही मिलता है ना। तो ऐसी आप संगम युग में ज्ञान के आधार पर निराकार रूप में इसे भगवान को सदा साथ में रखना। लेकिन वो लोगों ने क्या किया, अपने को शरीर समझने के कारण शरीर का मस्तक रखा, और भगवान को भी शरीर समझने के कारण उसका हाथ मेरे सिर पर, सिर के ऊपर है, ऐसे उन्होंने भाषणा की, अनुभव किया। लेकिन आप निराकार रूप में अनुभव करो तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे।
गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। गणेश का पिता कौन है? ईश्वर है ना, शिव है ना। तो बाबा कहते हैं आप ही तो गणेश हो, आपके द्वारा ही भगवान सारे विश्व को शक्ति देता है ना। जब आप भगवान के साथ कनेक्शन में रहेंगे तब विघ्न विनाश होता है। जैसे आप जानते हो, अंधेरे के समय पर अपने घर में, रूम में अंधकार है तो आप कोई कर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन वही बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, रूम में रोशनी आएगा, उस रोशनी के आधार पर आप कर्म को यथार्थ विधिवत कर सकते हो ना। वैसे ही जितना आप अपने मन को परमात्मा के साथ जुड़ेंगे और मन को इतना हाईएस्ट लेवल में रखेंगे, उतना आपके द्वारा रोशनी निकलेगा सारे विश्व के ऊपर, उससे सारे विघ्न हट जाएंगे। इससे अंधेरा होते ही क्या होता है, चूहा बाहर आ जाता है, लाइट लगाओ भाग जाता है। ऐसे ही माया आते ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाता है, बाबा आते ही भाग जाते हैं। चोर जो भी करते हैं ना, ज्यादातर रात को करते हैं, क्योंकि भागते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है ना। दिन में तो भागते हैं तो पता चलता है कौन भाग रहा है। इसलिए जब आपका मन बुद्धि में अज्ञान अंधकार रहेगा तब माया आएगी, वो नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या बनना है? सदा गणेश बनकर रहो। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। भले अपने समस्या का समाधान करो या सभी के समस्या का समाधान करो, शक्तियां तो चाहिए ना। सर्व शक्तियां, सारी समस्याओं को समाधान देने वाले शक्तियां। तो विघ्न विनाशक माना आपके द्वारा सारे शक्तियां बाहर जा रही। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा, बुखार आता है तो आप इंजेक्शन लेते हो तो बॉडी इतना गर्म हो जाता है, पसीना निकलता है, उससे आपको बुखार कम होने का एहसास होता है। ऐसी आपको ऐसे लगना चाहिए आपके मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, तन द्वारा शांति जा रहा है। कहां से? बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बर्तन के अंदर जो भी पानी है, चाय है, कॉफी है, सांबार है, रसम है, गर्म होता है बर्तन के द्वारा। वो सारा साधन बर्तन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अंदर जो मटेरियल गर्म हो रहा है उसका कारण आग है ना। बर्तन तो साधन है। जब तक उस बर्तन को आग के ऊपर, स्टोव के ऊपर, अग्नि के ऊपर आप नहीं रखेंगे, तब तक गर्मी पर ट्रांसफर नहीं होता है ना। वो चीज वैसे की वैसा ही रह जाता है। समझ लो सुबह आपने सांबार बनाया, रात को वैसा ही खा लिया तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है ना। वही गर्म कर लो, है ना, उसमें वायरस बैक्टीरिया तो जल जाता है, गर्म होता है, खाने को अच्छा लगता है। ऐसे ही सदा अपने मन बुद्धि को, अपने तन को भगवान के साथ कनेक्शन में रखना। उस द्वारा जो सर्व शक्तियां फ्लो होती है, उस द्वारा सारे विश्व का विघ्न विनाश होगा, है ना। ऐसा फीलिंग करो, इस सेवा के लिए निमित्त बनो और संगम युग में खुद गणेशी बनो। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। हम अपने घर में भी अलग अलग रूप का मेडिसिन लेकर आके रखते हैं। जिस समय जिसका जरूरत हो, सिर दर्द हो, खांसी हो, बुखार हो, उसको यूज करते हैं ना। ऐसे ही जिस समय जो चाहिए, अपने मन बुद्धि को भगवान की तरफ रखने से अपने प्रति या कोई समस्या के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, विघ्न के प्रति
भगवान शक्ति फ्लो करेगा। तो इससे विघ्न ठहर नहीं सकते, चले जाता है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आप टू व्हीलर में जा रहे हो, कोई आपके सामने आया, ब्रेक लगाओ, तो चले गए ना, आगे चलो, है ना। हाईवे मिला, स्पीड बढ़ाओ। लेफ्ट में जाना है, पहले से इंडिकेटर लगाओ, स्लोली लेफ्ट में आ जाओ। पुलिस आए हैं, दूर से समझ में आ गए। कोई कोई क्या करते हैं ना, हाईवे में बहुत फास्ट में जाते हैं, दूर से पता चलता है व्हीकल खड़ा है तो स्पीड कम कर लेते हैं। तो कारण अलग अलग है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को मोल्ड करना पड़ता है। तो ऐसे ही समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकता। कितना भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। माया किस रूप में आता है, उसको न आने के लिए हमको क्या करना है। इसके पहले माया आया था तो आपने कैसे भगाया था। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, कुछ बुखार आ गया, बीमारी आ गई, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और थोड़ा रख लेते हैं। वैसे ही बुखार घर में खुद को आया और किसी को आया तो सेम मेडिसिन दे देते हैं, डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाते हैं, है ना। इसे अपने जिंदगी में जो अनुभव होता है ना, उस अनुभव के आधार पर जिस समय जिस विधि को अपनाना है वो अपनाते चलो, नॉलेजफुल बनो। लेकिन एक बात याद रखना, खुद डिसीजन मत लेना। आपका डॉक्टर तो शिव बाबा है, 24/7 अवेलेबल है। तो नॉलेजफुल, तो बाबा ने क्या कहा, उस समय अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्शन रखना, दैट इज नॉलेजफुल। विघ्न का बात आता है तो देखो, विघ्न आता है तो वहां अग्नि का काम करना चाहिए। प्यार है तो प्यार में बैठकर उनकी गोद में लव के लीन का अनुभव करना चाहिए। लवलीन स्थिति में भी उनकी गोद में रहना है। विघ्न के समय पर बाबा पीछे हैं। जब हम ईश्वरी सेवा के लिए जाते हैं ना, तब स्टेज पर बैठे रहते हैं, अलग अलग आत्माओं को निमित्तों कर दृष्टि देते हैं। तो अलग अलग समय पर हमको अलग अलग अनुभव होता है। किसी को दृष्टि देते हैं तो बॉडी गर्म होता है। नेक्स्ट, अभी समझ ले किसी को आधा मिनट दृष्टि दिया, आधा मिनट बॉडी गर्म रहेगा। उसके बाजू में नेक्स्ट कोई आत्मा है, उसके तरफ देखा तो तुरंत बॉडी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्यों? ये आत्मा भगवान से मांगती है मेरा विकर्म विनाश करो, वहां अग्नि का जरूरत है। तो तो क्या, हमारे बाड़े द्वारा वो शक्तियां निकलेगी, उसका असर मेरे ऊपर होगा। नेक्स्ट आत्मा पूछते हैं मुझे शांति चाहिए, तो बाबा इस तन मन को यूज करता है तो मुझे शांति का एहसास होगा। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई पूछते हैं चाय चाहिए, तो चाय लेकर आए तो गर्मी का एहसास होगा ना। उसके साथ में और कोई आए थे, वो कहता है मुझे लाइम का जूस दे दो, कोल्ड वाटर का, तो वो लेकर आएंगे तो हाथ ठंडा होगा ना, दोनों हाथों से ही दिया है आपने। जिनको जो चाहिए वो आपने दे दिया। जिस चीज था उसके साथ आप कनेक्ट होने से उसका अनुभव आपको होता है ना। इसी बाबा कहते जब विघ्न विनाशक होना है तो मन बुद्धि को किस स्थिति में सिद्ध करना है। मयूर बाबा है, लवलीन स्थिति में रहना है तो किस विधि से अपनाना है। जैसे आप जानते हो, फ्लोर क्लीनिंग करना है तो क्या करना है, एसिड डालना पड़ता है, जलाना पड़ता है वहां। नहीं तो बहुत समय से जो है ना वहां जाता नहीं, हार्पिक लगाना पड़ता है। सिर्फ पानी से काम नहीं होता है। कोई एक बर्तन में घी है, तेल लगा है, तो गर्म पानी से उसको साफ करना पड़ता है। ये तो सबीना पाउडर चाहिए, है ना। इसीलिए किस समय किस पर्पस के लिए अब बाबा को यूज कर रहे हो, उसके अनुसार अपने मन बुद्धि द्वारा भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती।
ओके। अभी ठंडी का मौसम है, स्वेटर पहनो ना, मफलर पहनो ना। कब? जब घर से बाहर निकलते हो। ठीक है। 11 बजे हो गया, दुनिया में धूप आया, वही मफलर पहनकर बैठेंगे, स्वेटर पहनकर बैठेंगे तो क्या होगा? पसीना निकल जाएगा ना। वही साधन आपको क्या होता है, दुख का कारण बन जाता है ना। इसलिए बाबा कहते नॉलेजफुल आत्मा कब, किस परिस्थिति में, किस विघ्न में, किस विधि से बाबा को यूज करना है, ये जानकारी जानना पड़ता है। तो माया से हार नहीं खा सकते विषया। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। तिलक, हाथ। तो बाबा कहता है जितना बाबा को अपने ऊपर रखते हो, विघ्न विनाश होगा। विघ्न विनाश होने के बाद क्या होता है जानते हो? कोई युद्ध पर जाते हैं, युद्ध में विजयी हो गए, वापस आते हैं, उनको घर में कैसे बुलाते हैं? तिलक लगाकर बुलाते हैं ना विजय का। ऐसी ही बाबा कहता है जब आप कोई भी कर्म के लिए जाते हो तो इस विधि अपनाने से अपना और किसी का जो समस्या का समाधान मिल जाएगा, सफलता का एहसास होगा। इसके कारण बाबा का भी दुआ मिलेगा और कंसर्न आत्माओं का भी दुआ आपको मिलने लगेगा। तो विजय का तिलक माना ऐसा नहीं कि आप कुछ यहाँ टीका लगाओ, कुमकुम लगाओ, ऐसा नाम रखो, नहीं। खुश, आत्मा खुश होती है। तिलक माना आत्मा, हाथ माना बाबा। ये हमको समझना चाहिए। हम क्या गलती करते हैं मालूम है? हाँ, बाबा ने कहा मस्तक के ऊपर हाथ है, शरीर का हाथ रख लेते हैं, है ना। शरीर का हाथ के बारे में बाबा ने नहीं बताया। भक्ति मार्ग में ऐसे कहा है, लेकिन ज्ञान मार्ग में आपको ऐसे करना है, ये बाबा कह रहे हैं। तो सदा ये स्मृति रख सकते हैं क्या, मेरे सिर के ऊपर बाबा का हाथ है, बाबा का हाथ है, बाबा का हाथ है, ब्रह्मा बाबा का हाथ है। अभी बाबा कहते हैं शिव बाबा, बाप, उनको हाथ कहा है। इसलिए बच्चों का बुद्धि को जानने के लिए इसे बाबा वर्डिंग यूज करता है कि बच्चों को आत्मिक स्मृति है कि नहीं। ये हाथ कह दिया, तिलक कह दिया, मस्तक कह दिया तो तुरंत ये शरीर की तरफ चले जाएंगे। ये बाबा हमको टेस्टिंग करता है, कहाँ तक हम ज्ञान को ठीक से समझ पा रहे हैं। परमात्मा का हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। सदा भगवान आपके साथ में भी है, हाथ भी पकड़ा है, तो कोई भी विघ्न आपके पास रुक नहीं सकता, चला जाएगा। इसलिए सदा हर कर्म में बाबा को साथ में रखो। वंश बिंदु के रूप से, शक्ति के रूप से सदा वो शक्ति फ्लो होती रहना चाहिए। वो शक्तियों द्वारा विघ्न विनाश होता है। और एक बात याद रखिएगा भाई बहनों, मेरा ईश्वरी जिंदगी में साधना में मैंने देखा है, जितना आपका मन बुद्धि क्लियर रहेगा ना, उतना शक्ति फ्लो होने का एहसास बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं, आप तो कहते हैं विधि बिंदु बाबा के साथ लगाओ, हम करते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है। यस, 100% एग्रीड, अनुभव नहीं होता है। क्यों? मन बुद्धि अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। जैसे कि एक बर्तन है, उसमें दूध रख दिया, दूध रख कर आप सीरियल देखने के लिए चले गए, नहीं तो लॉक करके बाहर चले गए, वापस आने तक 12 घंटे के बाद आ गए, तो बर्तन कैसा रहेगा बताओ? हम्म? काला हो जाएगा ना, दूध से भी उसमें चिपक जाएगा ना। ठीक है। नेक्स्ट वही बर्तन रखकर उसमें आप सांबार बनाओ, रसम बनाओ, चाय बनाओ, तो क्या होता है? चाय को टेस्ट मिलेगा? टेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे ही आपका मन बुद्धि क्लीन नहीं है, या अपने प्रति या और किसी के प्रति भी विघ्न विनाशक आप नहीं बन सकते हो।
मन बुद्धि जितना क्लियर होगा उतना आपको सूक्ष्म रूप में एहसास होता है, यस अभी शक्ति जा रहा है, एहसास होता है। इसलिए लंबे समय का तपस्या का जरूरत है। नहीं तो अनुभव नहीं होता है ना, तो ज्यादा समय हम वहां नहीं रह सकते हैं, वो सेवा में निमित्त नहीं बन सकते हैं। इट टेक्स टाइम। स्लोगन। स्वयं में गुणों को धारणा कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। गुणमूर्त किसको कहते हैं? मैं तो मूर्त हूं, गुण जा रहा है, शक्तियों के रूप में जा रहे, किरणों के रूप में जा रहे। नो, ऐसा नहीं हो सकता। गुण जाना है, वो गुण का एहसास पहले आपको होना है। चाहे किसी को परोस रहे, वो स्मेल पहले आपको आना है। बर्तन वाला कुछ आइटम पक रहा है तो बर्तन पहले गर्म होना चाहिए, राइट? इसलिए स्वयं में गुणों का धारणा माना अनुभव पहले होना चाहिए आपको, तभी आप दूसरों को गुणदान कर सकते हो। याद रखिएगा, जब राजयोग में रहते हो, मन बुद्धि को परमात्मा में रखते हो, आपको शांति का, सुख का, आनंद का, प्यार का, संतृप्तता का अनुभव आपको नहीं हो रहा है, आप किसी को दान नहीं दे सकते हो। मेरे द्वारा शांति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है कहने से, लिखने से, देखने से गुणदान नहीं होता है। ओके, बाबा ने कहा गुणमूर्त। किसको क्या चाहिए आप डिसाइड मत करना। जिसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो बाबा डिसाइड करेगा। और आपके द्वारा जो शक्ति जा रही, किनको जा रहा है वो भी आप डिसाइड मत करना। ये डिसाइड मत करना बाबा जो भी शक्ति दे रहा है आपके सामने आ रहे वाला आत्मा को दे रहा है, नो। भले वर्तमान समय में हमारे सामने आप लोग हैं, 32 मेंबर्स हैं, ये गारंटी नहीं है कि 32 मेंबर्स को ये ज्ञान समझ में आ रहा है, नो। 5 महीने के बाद एक क्लास कोई सुनता है, उसको आपसे भी ज्यादा अच्छा समझ में आ सकता है। उनको देखकर भी बाबा मन में रखते हुए ज्ञान सुना सकता है। बाबा का सोच तो बहुत सुंदर है, हम समझ नहीं पाते हैं। किसी को भी शक्ति दे सकता है, किसको दे रहा है अब वो चिंता मत करना, लेकिन बाबा दे रहा है इसका मतलब जरूर आपको अनुभव होना चाहिए। भले आगे वाले ले या ना ले, किसी को भी बाबा देने दो, उसमें आप इंटरफियर मत होना, उसमें मूर्त बनना। लेकिन बाबा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा परसेंटेज, एटलीस्ट 1% अनुभव तो आपको होना चाहिए। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, दूसरों को आप अनुभव नहीं करा सकते हो। गुण दान, दान देना है तो गुणों का एहसास आपको होना चाहिए। ओके, ओम शांति।